अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान 3 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसे देखने के लिए लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। लेकिन उत्साह के साथ लोगों में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये बहस चल रही है कि वो एक गुर्जर थे या फिर राजपूत। दोनों समुदाय के लोग अभी तक इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिर उनका अस्तित्व था क्या। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने यह दावा किया है कि वही गुर्जर थे, इसलिए फिल्म में उन्हें गुर्जर के तौर पर ही दर्शाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। राजपूतों की श्री राजपूती करणी सेना ने कहा था कि फिल्म में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो वो फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देंगे। इस विवाद ने आखिरी हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को एक बार फिर से सुर्खियों में ला खड़ा कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान थे कौन। पृथ्वीराज चौहान हिंदू के आखिरी राजा माने जाते थे। इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हस्ती होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके बारे में कुछ शिलालेखों से पता चलता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने शपथ लक्ष्य क्षेत्र पर राज किया, जिसकी राजधानी उस वक्त अजमेर हुआ करती थी। 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ। 1176 में नाबालिग होते हुए भी उन्हें राजगद्दी मिल गई। पृथ्वीराज को जो राज्य विरासत में मिले थे वो उत्तर में थारेसर से दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने विस्तारवाद की नीति अपनाई, खासतौर पर अपना राज्य चांदेल पर फैलाया। पृथ्वीराज ने सन 1191 में राजपूत के राजाओं को एकत्रित किया और तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। इतिहास के पन्नों में ये लिखा गया है कि हारने के बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट गया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि युद्ध जीतने के बावजूद भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जिंदा ही छोड़ दिया था। सन 1192 में मोहम्मद गौरी अपनी सेना को लेकर वापस भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सिरसा में पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। राजपूत समुदाय ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर किए गए गुर्जरों के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर शुरुआत में गौचर थे, जो इसके बाद गुर्जर और फिर गुज्जर में परिवर्तित हो गए। वो मुख्यतः गुजरात से आते थे और इसलिए उन्हें ये नाम मिला। गुर्जर शब्द गौचर शब्द से आया है और ये लोग सिंधु घाटी में रहा करते थे। इसी तरीके से राजपूत शब्द राजपूताना से आया है। जाति के आधार पर हम क्षत्रिय हैं। कल्याणवत का कहना है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रहा करते थे। उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित हैं। यहाँ तक कि सरकार भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और पृथ्वीराज चौहान और लाइट ऑन मिस्ट नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार वीरेंद्र सिंह राठौर ने एक इंटरव्यू में गुर्जरों के इस दावे को खारिज कर दिया है। महेंद्र सिंह तंवर ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के 50वें श्लोक में पृथ्वीराज चौहान के किले के गुर्जर दुर्ग बताए जाने के दावे पर कहा है कि सर्ग में जिस गुर्जर किले का जिक्र है वो गुर्जर गुजरात क्षेत्र के एक किले को दर्शाता है, ना कि गुर्जर समुदाय से है। राठौर का कहना है कि इस सर्ग में संकभरी चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के किले का कोई उल्लेख ही नहीं है जिससे पृथ्वीराज संबंधित थे। इस सर्ग में जिस किले का जिक्र है वो नाडौल क्षेत्र का शासक नादुला चौहान का किला है। पृथ्वीराज चौहान के समय में राजपूतों ने नहीं होने के दावे को गलत बताते हुए इतिहासकार राठौर का कहना है कि राजपूत वैदिक समाज जितने ही पुराने हैं, क्योंकि राजपूत और क्षत्रिय एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। हमारे हजारों वर्ष के इतिहास में ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत तक, पाली साहित्य के कथा सरिता सागर तक, उपनिषदों से लिच्छवी शिलालेख तक हर जगह राजपूत का प्रयोग साहित्य में क्षत्रिय के साथ परस्पर रूप में किया गया है। राठौर गुर्जरों के राजपूत में कन्वर्ट होने के दावे को भी खारिज करते हुए कहते हैं कि ब्रिटिश
गजेटियर्स और देवनारायण के चित्र के मुताबिक गुर्जर खुद राजपूत राजवंश से आए हैं। देवनारायण के चित्र एक कपड़े पर बनाई गई देवनारायण की महागाथा है, जो मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाई जाती है। राजस्थान में किसी महाराजा के चित्र पर बने गाने गाए जाते हैं, जैसे राजस्थानी भाषा में पढ़ का बाचना कहा जाता है। देवनारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका जन्म विक्रम संवत के अनुसार 968 में हुआ था। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।